गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर्वोदय बाल विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। मेरा परिचय बता दूं, मेरा नाम विनोद सोलंकी है और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में व्याख्याता पद पर कार्यरत हूं। बेटा, सबसे पहले आप 10th से 11th में आए हो, थोड़ा सा अपन को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। और सबसे पहली बात यह है कि जहां भी आपको प्रॉब्लम आए, आप नरेंद्र सर के या मेरे मोबाइल पर मैसेज कर सकते हो, क्योंकि अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कहीं आपको डाउट हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बताएं नहीं। आप प्रॉब्लम बताएंगे तो हम उसका कैसे भी समाधान करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ाएंगे मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। मात्रक एवं मापन। मात्रक इंग्लिश में कहते हैं इसको अपन यूनिट। मात्रक क्या होता है? जिसमें किसी भौतिक राशि को मापा जाता है। जिसमें किसी भौतिक राशि को मापा जाता है वो कहलाता है उसका मात्रक। ठीक, अब इसमें दो चीजें आई। एक तो आई बेटा सबसे पहले कि मेरा नाम आया भौतिक राशि। मैंने कहा था कि जिसमें किसी भौतिक राशि को मापा जाता है वो उसका मात्रक कहलाता है। जैसे कि अपन कपड़ा लेने गए तो उस दुकानदार के पास वो स्केल सा होता है, उसको बोलते हैं अपन मीटर, उससे नापता है। वो 1 मीटर का होता है। ठीक, उसमें बीच में छोटे छोटे खाने होते हैं, वो सेंटीमीटर में होते हैं। अपन कोई सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार के पास जो बाट हैं वो किलोग्राम में भी हैं और ग्राम में भी हैं। तो अपन किस में माप रहे हैं? द्रव्यमान को किलोग्राम में भी माप रहे हैं और ग्राम में भी माप रहे हैं। तो वो क्या होगा? उसका मात्रक। तो जिसमें उस भौतिक राशि को मापा जाता है वो उसका मात्रक कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है भौतिक राशि या भौतिक राशियां। क्यों नाम आया? तो अपन ने कहा था कि मात्रक क्या है? जिसमें भौतिक राशि को मापा जाता है वो उसका मात्रक कहलाता है। तो अब नई चीज आया करें, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है। भौतिक राशियां कहलाती हैं वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, यानी जिनका मेजरमेंट संभव है, वे राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे द्रव्यमान। तो बेटा अपन द्रव्यमान को माप सकते हैं, बिल्कुल। जैसे कोई भी चीज है, जैसे मान लो हमारा ये है, अब मैं तुमसे बता रहा हूं बेटा इसका द्रव्यमान कितना है, बता सकते हैं, तोड़ सकते हैं तराजू से। ठीक, ऐसे ही लंबाई माप सकते हैं। किससे? यदि कम लंबाई है तो अपन स्केल से माप सकते हैं, ज्यादा लंबाई फीता होता है बेटा, फीता से नाप सकते हैं। तो लंबाई को भी माप सकते हैं। समय माप सकते हैं घड़ी से। ताप माप सकते हैं किससे? बोलो, थर्मामीटर से।
धारा माप सकते हैं किससे? 10th में पढ़ा था ना, अमीटर से। विद्युत धारा किससे मापते बेटा अपन? अमीटर से। ठीक है, तो ये जो सब राशियां हैं इनको अपन माप सकते हैं। वो राशियां कहलाती हैं हमारी भौतिक राशियां। जैसे चाल, चाल माप सकते हैं किससे? स्पीडोमीटर से। जो बेटा मोटरसाइकिल में या वाहनों में जो पैमाने पर संकेत स्केल निडल घूमती है, ठीक है, जिससे हम मापते हैं कि हमारी मोटरसाइकिल 40 पे चल रही है, 60 पे चल रही है, 80 पे चल रही है, क्या कहलाता है वो? स्पीडोमीटर। उस स्पीडोमीटर से अपन चाल माप सकते हैं। तो जिनका मेजरमेंट संभव है वो सभी राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, इनको माप सकते हैं बिल्कुल। क्या होता है कि बेटा कुछ राशियां तो ऐसी होती हैं कि जिनको मापने के लिए कोई ना कोई उपकरण बनाया गया है। जैसे टेम्परेचर को मापने के लिए क्या बना गया? थर्मामीटर। द्रव्यमान को मापने के लिए बनाया गया तराजू। लंबाई को मापने के लिए बना गया स्केल या फीता, ठीक है ना, उससे नाप सकते हैं। एक कुछ राशियां ऐसी होती हैं कि जिनको नापने के लिए मापने के लिए कोई उपकरण नहीं है, लेकिन अपन सूत्र से उनका मान निकाल सकते हैं। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मान अपन सूत्र से निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जिसका क्षेत्रफल निकालना है पहले उसकी लंबाई नाप लेंगे, फिर चौड़ाई नाप लेंगे, गुणा कर देंगे। आयतन, बिल्कुल, किसका आयतन निकाल रहे हैं? मतलब कमरे का, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सूत्र से निकाल लेंगे। तो ये हमारा हुआ भौतिक राशियां, जिनका मापन संभव है वो राशियां कहलाती हैं भौतिक राशियां। अब किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, कोई भौतिक राशि है उसको व्यक्त करने के लिए दो बातें जानना आवश्यक होता है। एक तो उसका परिमाण और दूसरा होता है उसका मात्रा। हालांकि एक चीज और है कि दिशा, वो बेटा आगे पाठ में आएगा, अपन वहां बात करेंगे, ठीक है ना। एक तीसरी चीज और होती है कि अपन कहेंगे सदिश राशियां। जो सदिश राशियां होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन वो अपन आगे वाले पाठ में पढ़ेंगे, अभी शुरुआत है। तो हम किसी इन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो बातें जानना आवश्यक होता है। एक तो होता है उसका परिमाण और दूसरा होता है उसका मात्रा। ये क्या होता है? परिमाण। परिमाण का मतलब होता है मान, और मात्रक जिसमें अपन उसको माप रहे हैं वो कहलाता है उसका मात्रक। जैसे अपन कपड़ा लेने गए, अपन बेटा दुकानदार से क्या बोलेंगे कि 2 मीटर कपड़ा दे दे। अपन बोलेंगे कि 2 मीटर कपड़ा चाहिए मेरे को। तो 2 तो क्या हो गया? मान, और मीटर क्या हो गया? मात्रक। अपन चीनी लेने गए, अपन बोलेंगे कि 5 किलोग्राम चीनी दे दो, 5 किलोग्राम चीनी दे दो। तो 5 क्या हो गया? परिमाण या मान, और किलोग्राम क्या हो गया? मात्रक, ठीक है ना। अपन कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है कितना? कि 10 एम्पियर। 10 क्या हो गया? परिमाण, एम्पियर क्या हो गया? मात्रक। अपन कहें कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा है कि इसकी चाल कम से कम 80 किलोमीटर प्रति आवर होगी। तो 80 क्या हो गया? मान, किलोमीटर प्रति आवर क्या हो गया? उसका मात्रक, ठीक है ना। तो इसलिए किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो बातें जानना आवश्यक होता है, परिमाण और उसका मात्रक, ठीक है। अब आता है कि जो अपन ने भौतिक राशियां बताई, ठीक है, उन भौतिक राशियों को भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो कहलाती है हमारी मूल राशियां, मूल राशियां, और दूसरी हमारी कहलाती है
व्युत्पन्न राशियां। एक तो है मूल राशियां और दूसरी कौन सी है? व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, या वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि द्वारा व्युत्पन्न नहीं की जाती या किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई और समय। अब थोड़ी सी बात आती है कि बेटा अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स। अब आगे जब तुम बड़ी क्लासों में जाओगे, 12वीं करने के बाद कॉलेज में जाओगे, तो वहां इस भौतिक विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं। जैसे एक शाखा होती है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। तो ये फिजिक्स की किताब का नाम है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। तो यांत्रिकी में जितनी भी भौतिक राशियां आती हैं, उन सभी भौतिक राशियों को हम 3 मूल राशियों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यांत्रिकी में 3 मूल राशियां होती हैं। यांत्रिकी में केवल 3 मूल राशियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? द्रव्यमान, लंबाई और समय। लेकिन भौतिक विज्ञान की तो बहुत सारी शाखाएं, भौतिक विज्ञान की तो बहुत सारी शाखाएं, जैसे यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह से बहुत सारी शाखाएं। ये सब अपनी फिजिक्स की किताबों के नाम हैं। अब बेटा अपनी किताबों में तो क्या होगा, इनके एक एक पार्ट है। 11वीं और 12वीं क्लास में जैसे ऊष्मागतिकी हमारी 11वीं क्लास में एक पार्ट है, प्रकाशिकी का हमारे बेटा 12th में एक पार्ट है, और जब कॉलेज में पहुंचोगे तो इनकी पूरी किताब है। ठीक है? तो यांत्रिकी में तो केवल 3 मूल राशियां होती हैं, लेकिन यदि अपन पूरी भौतिक विज्ञान की बात करें तो 7 मूल राशियां होती हैं। इस तरह से पूरी भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियां हैं। कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति, तीव्रता। यांत्रिकी में बेटा केवल 3 मूल राशियां हैं। कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई और समय। पूरी भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियां हैं, ये वाला। तो ये सब कहलाती हैं क्या? मूल राशियां। और इन मूल राशियों के जो मात्रक हैं, वो कहलाते हैं मूल मात्रक। इन मूल राशियों के जो मात्रक हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? मूल मात्रक। अब क्या है मूल मात्रक? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला।
केंद्रीय का। इस तरह से ये जो मूल राशियां हैं इनके जो मात्रक हैं वो कहलाते हैं मूल मात्रक। ठीक, अब आता है इसके बाद व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां ये क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है, पहली परिभाषा। दूसरी, वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों से प्राप्त किया जा सकता है या जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। दोबारा सुने, व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे चाल, बल, कार्य। ठीक, पहले त्वरण, बल, कार्य और बहुत सारी। ये सब जैसे आयतन, घनत्व, बहुत सारी, ये सभी राशियां कहलाएंगी व्युत्पन्न राशियां। इनको व्युत्पन्न राशि नाम क्यों दिया? क्योंकि इन भौतिक राशियों को इन मूल राशियों से प्राप्त किया जा सकता है या ये राशियां इन मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, इसलिए ये राशियां कहलाती हैं क्या? व्युत्पन्न राशियां। जैसे कैसे प्राप्त करते हैं बेटा? हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बेटा दूरी का मतलब लंबाई, ये रे वही समय है। ठीक, त्वरण बराबर वेग बटे समय। ठीक, वेग बटे समय और वेग बराबर दूरी या विस्थापन। विस्थापन बटे समय, तो क्या हो गया बेटा? समय का स्क्वायर हो गया। ठीक, बल, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर क्या हो गया? विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो अब देखो ये विस्थापन यानी लंबाई, दूरी, समय है। ऐसे द्रव्यमान, विस्थापन, दूरी, लंबाई, समय। तो इन सभी राशियों को हम इनके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो बेटा तो लंबाई, चौड़ाई भी क्या लंबाई है, ऊंचाई भी क्या लंबाई है। नाम अलग दे दिए, नाम तो पिता से ही है। ऐसे घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन, और आयतन बदल देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मतलब इन सभी राशियों को हम इनके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक, तो अब अपन इन सभी राशियों को चाल, त्वरण, बल, कार्य, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, संवेग, आवेग, जितनी भी राशियां हैं उन सबको अपन इनसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारी राशियां कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक,
और इन व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक हैं वो कहलाते हैं हमारे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। इन मूल राशियों के मात्रक कहलाते हैं मूल मात्रक और इन व्युत्पन्न राशियों के मात्रक कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक कौन से हो गए देखो, चाल का क्या है बेटा, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो अब देखो ये व्युत्पन्न मात्रक क्या कहीं परिभाषा दो तरह से, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, एक परिभाषा। दूसरी, वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों से प्राप्त किया जा सकता है। वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो देखो ये मूल मात्रक है क्या, नहीं, मीटर, सेकंड, ऐसे ही त्वरण, वेग बटे समय। वेग का मात्रक क्या है, मीटर बटे सेकंड, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। क्या बन गया, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। वही बन गया देखो, मीटर इसमें सेकंड इसमें। ऐसे ही बल, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक। कार्य, बल इंटू विस्थापन, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, विस्थापन मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। क्या बन गया, मीटर क्यूब। घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। ठीक, ये इन सबके मात्रक हो गए। तो क्या हुआ, ये व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक ही व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक। दूसरी परिभाषा, वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किया जा सकता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मात्रक मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, घनत्व का मात्रक मीटर किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। ये हमारा हुआ बेटा मूल राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक। अब आता है हमारा मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की मूल रूप से तीन पद्धतियां हैं। पहली पद्धति एमकेएस, दूसरी पद्धति सीजीएस और तीसरी पद्धति एफपीएस। इस तरह से मात्रकों की मूल पद्धतियां तीन हैं। एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। एफपीएस फुट, पाउंड और सेकंड। इस तरह से मात्रकों की तीन पद्धतियां हैं। एक चौथी पद्धति है
जो इस एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप है उसको बोलते हैं एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। यह वास्तव में एसआई पद्धति से एमकेएस पद्धति का ही रूप है। तो अब एमकेएस पद्धति याद रखें, इसमें लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। सीजीएस पद्धति इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। तीसरी पद्धति एफपीएस पद्धति, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। इसका मतलब तीनों ही पद्धति में समय को तो बेटा अपन सेकंड में ही मापते हैं। ठीक है। चौथी पद्धति है एसआई पद्धति। इस एसआई पद्धति में जो हमने 7 मूल राशियां पढ़ी थी, कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई, समय। ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। क्योंकि इसमें तो केवल 3 भौतिक राशियों को ही मापा गया, लेकिन और भी तो हैं। तो इन सबको जिस पद्धति में लिया गया वो पद्धति कहलाई एसआई पद्धति। इसमें द्रव्यमान को वही किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, समय को वही सेकंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा एम्पियर में, पदार्थ की मात्रा को मोल में और ये कैंडेला सीडी, इनमें मापते हैं। अब हमको क्या आना चाहिए? जो बेटा मुख्य बात है कि हमको इनका आपस में चेंज करना आना चाहिए। इस पाठ में जो हमारे प्रश्न बनते हैं वो केवल न्यूमेरिकल हैं, थ्योरेटिकल प्रश्न कोई नहीं पूछता। जैसे ऐसा प्रश्न कभी नहीं पूछता कि व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं या मूल राशियां किसे कहते हैं। वो केवल हमको जानकारी के लिए आना चाहिए, हमने पढ़ लिया बस, उसको रटने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। हमको सवाल आने चाहिए, इस पाठ में केवल सवाल ही है। तो अब आता है इनको बदलना आना चाहिए, वो हमको सवालों में काम आएगा। कैसे आना चाहिए? कि जैसे बेटा ये मैंने हिंदी में लिखे हैं, मीटर को अपन एम से लिखते हैं, किलोग्राम को केजी से और सेकंड को इस तरह से लिखते हैं। सेंटीमीटर जानती हो सीएम, और ये ग्राम जीएम, और ये सेकंड। ठीक। तो बदलना आना चाहिए कि जैसे अपन जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। उल्टा भी आना चाहिए कि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम। और हमको 10 की घात में काम करना आना चाहिए कि इसको अपन चेंज कर सकते हैं। तो बेटा क्या आएगा? ये 10 की पावर -3 किलोग्राम। ठीक। तो किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना आना चाहिए। दूसरा, 1 फुट, 1 पाउंड, 1 पाउंड, एक पाउंड किसमें आ गया? ये एफपीएस में। तो याद रखें 1 पाउंड में 400
53.6 ग्राम होते हैं। तो ये तीनों पद्धतियों का द्रव्यमान को चेंज करना आ गया कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम, 10 की घातों में चेंज करना आना चाहिए। तो बेटा ये हो जाएगा, नीचे 10 की घात 3 होगा प्लस का, ऊपर ले जाएं 10 की घात -3 किलोग्राम। 1 पाउंड में 453.6 ग्राम। ठीक। दूसरा, अब आया लंबाई में। 1 मीटर में जानते हैं अपन 100 सेंटीमीटर, ये भी आना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, 1/100 मीटर यानी 10 की घात -2 मीटर। तो 10 की घातों में काम करना सीखो कि 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर। ठीक। अब एक इसमें आ जाओ फुट। 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर। 1 फुट में कितने? 30.48 सेंटीमीटर। ये हो गया 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर। ये हमारा इनको बेटा मात्रकों को चेंज करना आ गया। ये तो क्या द्रव्यमान को, ये हो गया लंबाई को। और समय का मात्रक तो कौन सा है तीनों में? सेकंड ही है। समय का तो तीनों में क्या है? सेकंड। ठीक। तो ये हमारा हो गई मात्रकों की पद्धति।